आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास महात्म का चौथा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से श्री हरि की कृपा से प्राणी का प्रत्येक दुख दूर हो जाता है और उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। महात्म सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। भगवान की शरण में आया हुआ अधिक मास आंखों में आंसू भरकर भगवान को प्रणाम करता हुआ बोला, हे स्वामी, हे दयानिधे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप शरणागत वत्सल हैं। हे दीना बंधु, हे दीन दयाल, आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? अधिक मास बोला, हे प्रभु, बलिष्ठ लोग मुझे मल मास कहकर पुकारते हैं, मेरा निरादर करते हैं, मुझे अपमानित करते हैं। स्वामीहीन होने के कारण मुझे मलिन कहा जाता है। हे प्रभु, शुभ कर्मों के निमित्त मुझे त्याज्य किया गया है। अति दीनहीन वाणी में अधिक मास ने कहा, हे दीन वत्सल भगवान, जिस प्रकार कंस की क्रोध अग्नि से आपने वासुदेव व उनकी पत्नी को सुरक्षित किया, उस प्रकार आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? दावानल की अग्नि से ग्वालों और पशुओं को बचाने वाले हे दीन बंधु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे मुरारे, जिस प्रकार जरासंध के बंधन से आपने अनेकों राजाओं को मुक्त किया, उसी तरह मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? अत्यंत दुखी होता हुआ अधिक मास बोला, हे दीन वत्सल स्वामी, दीनों पर दया करने वाले, जिस प्रकार आपने ग्रह के मुख से गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आने वाले मुझ दीन की रक्षा आप क्यों नहीं करते? श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर तब वह जगत के स्वामी विष्णु के समक्ष मलिन मुख अधिक मास बैठ गया। तब दया सिंधु बोले, हे पुत्र, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम अति व्याकुल हो रहे हो, तुम अब इस शोक को त्याग दो। मैं तुम्हारा दुख अवश्य दूर करूंगा। नारायण भगवान बोले, हे पुत्र, जो प्राणी मेरी शरण में आता है उसे कोई दुख नहीं रहता। मैं उसके सभी दुखों को हर लेता हूँ। तुम मृत्यु की कामना क्यों करते हो, यह मुझे स्पष्ट कर कहो। नारायण बोले कि भगवान के मुख से ऐसे वचन सुनकर मल मास ने दीर्घ श्वास लेते हुए कहा, हे भगवान, आप आकाश की भांति संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं। आपसे क्या छिपा हुआ है? आप चर अचर सब में व्याप्त हो। सर्व साक्षी, विश्व दृष्टा एवं निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। अधिक मास बोला, हे प्रभु, क्षण, लब, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, पक्ष, मास आदि सभी अपने अपने स्वामियों से आदेश पाकर सदा निर्भय व आनंद में मगन रहते हैं, परंतु मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं है और ना ही मेरा कोई आश्रित है। इसी कारण देवता लोग मेरा निरादर करते हैं, शुभ कार्यों से मुझे निषिद्ध कर रखा है। इस प्रकार सभी जनों से निरादर पाकर अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अधिक मास ने कहा, हे दीन दयाल, नित्य जलने वाला व्यक्ति किस प्रकार सुख से सो सकता है?
उसका मन किस प्रकार शांत रह सकता है। आप सब कुछ जानने वाले हो, अतः धर्म के अनुकूल जो मेरे लिए उचित हो वैसा कीजिए। आप प्रभु हैं, संसार के स्वामी हैं, कण कण में व्यापक हैं। मैं तुच्छ जीव हूँ, बार बार आपसे क्या कहूँ। बस अब मैं मृत्यु चाहता हूँ। मैं मरूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए हे नारद जी वह मलमास लक्ष्मीपति के समक्ष शांत होकर गिर पड़ा। उसको इस तरह पछाड़ खाता देखकर संपूर्ण सभा विस्मय करने लगी। नारायण कहने लगे, उस समय वह अधिक मास ज्यों ही गिरकर चुप हुआ, भगवान श्री कृष्ण दया से भर उठे और सुंदर वचनों में अधिक मास को संबोधित करते हुए बोले। इति श्री वृद्ध नारदीय पुरुषोत्तम मास महत्तम चौथा अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। बंधु पुरुषोत्तम भगवान का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।